नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाती है, सहारा देती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे या ऑलरेडी यहीं पे होंगे, और 13 जनवरी शाम के 6 बजे तक चंद्रमा का जो गोचर है वो यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना काफ़ी अच्छा होता है। भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य एक्टिवेट हो जाता है, भाग्य भाव क्योंकि एक्टिवेट है। छठे घर के स्वामी हैं जो नवम से 10वां है, यानी कि जो मेहनत कर रहे थे उसमें भी आपको परिणाम मिलेगा, मेहनत का फल यहाँ पे प्राप्त होगा। तो हफ्ते की शुरुआत तो आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। नवम में जब चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति के कई कार्य आराम से बन जाते हैं, क्योंकि भाग्य साथ देता है। और जैसे मैंने कहा ना, उपचे भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ से जब वो एक और उपचे भाव को देखेंगे तो ये 2 उपचे भावों का कनेक्शन नवम से हो रहा है, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा, गति प्रदान करेगा आपको अपने जीवन में पूर्णता लाने के लिए। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, जो लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं। चंद्रमा खुद लक्ष्मी भाव में बैठे हुए हैं। हाँ, गुरु वक्री हैं तो धन आगमन की गति थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन धन कमाने के मौके बहुत मिलेंगे। और लग्न में बैठे राहु का प्रभाव भी है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये जो समय है हफ्ते का, ये अचानक से आपके कई काम पूर्ण कर देगा। ये हफ्ता आपके लिए शुरुआती भाग से ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और अगले गोचर भी चंद्रमा के काफ़ी अच्छे हैं, तो इस समय जैसा मैंने कहा ना काफ़ी श्रेष्ठ है। बस ध्यान ये दीजिएगा, राहु बृहस्पति अगर मिल गए और चंद्रमा पर प्रभाव डाल दिया तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, और छठे घर के स्वामी है चंद्रमा, तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वरना तो ठीक है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके अंदर बहुत संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ नया अगर स्टार्ट करना है तो टाइम अच्छा है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि आप अपनी सोच बड़ी कर लीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सोच बड़ी करनी पड़ेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बहुत बहुत शांत होकर बातचीत कीजिएगा एक दूसरे से, क्योंकि छोटी सी बात पर बहस होगी। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अपने मन को थोड़ा सा प्रसन्न कीजिए। ऐसा लगता है बहुत डलनेस हो गई है। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जिनको है उनकी परेशानी बढ़ेगी, और इन्फ्लेमेशन।
सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है, तो भाग्य का तो भरपूर साथ मिलने वाला है। 13 जनवरी शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और 16 जनवरी सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा भी अच्छा प्रभाव देते हैं, नीच के हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये समय आपका ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया कि जब चंद्रमा यहाँ पे थे तो केमद्रुम योग था, तो बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहें। और जब चंद्रमा यहाँ पे 10वें भाव में आए हैं, इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो भी आगे चले जाएंगे। ठीक है, 10वें घर के चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी है, तो ये गति प्रदान करने वाला होता है। कार्यों में दृढ़ता रहेगी, संकल्प शक्ति आपकी अच्छी रहेगी। कई कार्य जो आपके अधूरे हो रहे थे आप उनको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं तो कभी कभी ना एकाग्रता की कमी हो जाती है और कार्य क्षेत्र में बहस बहुत होती है। और क्योंकि गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है और ये अंकित कर रहा है कि आपके कार्य टाइम मैनेजमेंट ना करने के कारण विलंबित होंगे। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये समय कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा, प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। हाँ, नीच के चंद्रमा चौथे घर को देख रहे हैं, घर में बहस हो सकती है, इमोशनली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि जो सोच के बैठे हैं इतने टाइम से, अब उसको करने का टाइम आ गया है, यानी कि स्टेप उठाना है आपको। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत एकाग्रता और शांत मन से काम कीजिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, कोई बहुत बड़ी डील मिल सकती है। लव लाइफ, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बनाकर बैठ गए हैं और यहाँ पे वो चीज़ें तंग करेंगी। बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखिए। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं आप दोनों, लेकिन एक उसके लिए मन बनाना पड़ता है। स्टूडेंट्स, बैठ के रिफ्लेक्ट कीजिए कि कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या करना चाहते थे, ताकि अपनी गलतियों को एनालाइज कर पाएँ और संभावनाओं को समझ पाएँ। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। 16 जनवरी सुबह के 6 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल का गोचर हो जाएगा और इससे 2 दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा, तो इनका प्रभाव चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा। बुध के साथ में होंगे, बुध भी 17 तारीख को राशि बदल देंगे, लेकिन इम्पैक्ट है बुध का चंद्रमा पर। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा 2 बार उपचय भाव में रहेंगे, तो ये हफ्ता ही गतिमान रहेगा, कार्य में पूर्णता रहेगी। जब भी छठे घर के स्वामी 11वें में आते हैं, कोई फंसा पैसा, फंसा काम, फंसा प्रोजेक्ट, कार्य क्षेत्र में कुछ अटक रहा था, वो पूर्ण होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश के साथ है, तो ये अचानक से धन, और यही जो बुध है लक्ष्मी भाव के स्वामी है, तो ये दोनों ही ग्रह लक्ष्मी भाव को भी देख रहे हैं, तो आपको पैसे कमाने के बहुत आइडियाज़ भी आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। गुरु भी देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं और बुध तो साथ में बैठे हैं। अब क्योंकि बुध अष्टमेश है, तो वो अपना अनिश्चितता का तत्व भी चंद्रमा को देंगे। केतु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव कुछ सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन जब केतु की बात करें तो व्यक्ति को कभी कभी यहाँ पे केतु ग्लानि से भर देते हैं, उदासीनता से भर देते हैं। और क्योंकि शनि का प्रभाव है, तो ये नेगेटिविटी भी लाते हैं। जिनको डिप्रेशन आदि की प्रॉब्लम रहती है, कष्टकारी समय रहेगा। और क्योंकि गुरु वक्री हैं और बुध के साथ चंद्रमा बैठे हैं, अपनी सोच पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो ये सारी चीज़ों से बचेगा। मानसिक रूप से ही ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, अदरवाइज भौतिक रूप से अच्छा है। नवांश कुंडली, उन लोगों के साथ रहिए जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं, जिनके साथ आप ओपन अप हो सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सीखना पड़ेगा। बिजनेस, आपको आगे तो बढ़ना है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, तो जो प्लानिंग करके बैठे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, बस आराम से बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ये टाइम है बैठकर बात करने का, कनेक्ट करने का, मेंटली स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ। स्टूडेंट्स, शांत रहिए। ये पूरा हफ्ता मैं कहूँगा, देखिए अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है आने वाला, एग्जाम है तो अलग बात है, लेकिन अगर एग्जाम नहीं है आने वाला ना, थोड़ा सा ऑफ ले लीजिए। ऐसा लग रहा है आपको मेंटल एग्जॉशन बहुत है और एक रेस्ट की आवश्यकता बहुत है आपको। सेहत के हिसाब से
पैरों की प्रॉब्लम, पैरों में रोग, स्किन डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन, पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव भाग्य स्थान वाली है तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक एक बार पाठ करके शनि चालीसा का भी एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।